बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 चीज़ें आपकी सेहत की दुश्मन है। तकिया लगा कर सोना, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ खाना, पेशाब को रोके रखना, खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना और बाज़ारी खाने ज़्यादा खाना। औरत का ज़्यादा हंसना, उसके हुस्न और मर्द का ज़्यादा हंसना, उसके वक़ार को बर्बाद कर देता है। अगर आप अपना मकसद वक्त से पहले दूसरों को बता दें तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी। सोने से कबल नीम गर्म पानी पी लेना गुर्दों की सफाई के लिए बेहतरीन है। आपके जूते ही वो पहली चीज़ हैं जिसको लोग सबसे पहले देखते ही नोटिस करते हैं और इससे आपकी हैसियत का अंदाज़ा लगाते हैं। इसलिए अच्छे जूते पहनो। उम्र बढ़ने के साथ साथ अगर आपके गुस्से की मिकदार में कमी हो जाए तो ये अकल बढ़ने की अलामत है। 2 चीज़ें आपकी कदर बढ़ा देती हैं, लोगों के साथ कम वक्त गुजारना और बात करते वक्त मुख्तसर और जामे अल्फाज से जवाब देना। मैदे के मसाइल से महफूज रहने के लिए हमेशा ऐसी खुराक खाएं जिस खुराक के अंदर तेज़ाबियत कम से कम हो। घर के फर्श पर थूकने की आदत को ख़त्म कर दें वरना टीबी की बीमारी हो सकती है। खजूर जल्दी हजम होने वाली ग़िज़ा है, फौरी तौर पर तवानाई बहाल करती है, जिस्मानी और दिमागी कमज़ोरी दूर करती है, रंग निखारती है, खून बनाती है, सर दर्द के लिए मुफीद है, बलगम को खारिज करती है। क्या आप जानते हैं कि पौधों से बातचीत करने से उनकी बढ़ोतरी ज़्यादा तेज़ हो जाती है? नाज़रीन, दूध में छोटी मक्खी का शहद डालकर पी लेने से चेहरे की शादाबी हमेशा बरकरार रहती है। अगर आप अपनी आवाज़ को खूबसूरत और सुरीली बनाना चाहते हैं तो सुबह के वक्त शहद को नीम गर्म करके थोड़ा सा चाट लिया करें। अगर अपनी ज़िंदगी में इजाफा करना चाहते हो तो अपना खाना कम कर दो। हमारी तमाम परेशानियां 2 चीज़ों की वजह से हैं। हम लोग भुलाने वाली बातों को याद रखते हैं और याद रखने वाली बातों को भुला देते हैं। रात को सोते वक्त नीम गर्म पानी पी लिया करो, नींद जल्दी आएगी और पेट की सफाई भी हो जाएगी। अगर आप बदन से चिकनाई ख़त्म करना चाहते हो तो दलिया खाओ, अंगूर खाओ और सेब खाओ। मछली खाने से बदन में खून नहीं जमता। जोड़ों घुटनों के दर्द में एलोवेरा खाने से बहुत फ़ायदा होता है। रोज़ाना खाने के साथ लेमन निचोड़ कर खा लें, आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। जो शख्स ये चाहता है उसके दांत खराब ना हों तो उसको चाहिए कि मीठी चीज़ खाने से पहले रोटी का सूखा टुकड़ा खा लिया करे। नाज़रीन, खाने से पहले खरबूजे का इस्तेमाल पेट को बिल्कुल साफ कर देता है और बीमारी को जड़ से ख़त्म कर देता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी 3 सांसों में पीना ज़्यादा सैर करने वाला, ज़्यादा शिफा देने वाला, ज़्यादा भूख लगाने वाला और ज़्यादा प्यास मिटाने वाला है। कच्चा प्याज इस्तेमाल करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। प्याज इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक्त दोपहर है। शाम के वक्त कच्चा प्याज इस्तेमाल ना करें वरना आपको बुखार हो सकता है। नाज़रीन, दोपहर के वक्त 1 घंटे की नींद दिमागी अमराज से तहफ़्फ़ुज़ देती है और डिप्रेशन में कमी लाती है। खाने से कबल रोज़ाना 1 सेब खा लिया करो। बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारा मैदा खराब नहीं होगा। खजूर खाने से कमर मजबूत होती है, दिल और दिमाग को ताकत मिलती है। अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारा मुस्तकबिल कैसा होगा, तो आज के दिन पर गौर करो कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम क्या कर रहे हो। निहार पेट हमेशा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ठंडे पानी के इस्तेमाल से बीमारियां जन्म लेती हैं। कच्ची रोटी खाने से गुरेज करो, वरना पेट की बीमारी हो जाती है। बदहज़मी की सूरत में दूध मत पिएं, वरना और ज़्यादा उल्टी आएगी। पौधों के गमले में ठंडी चाय छिड़कने से मिट्टी में कीड़े पैदा नहीं होते। खीरा खाने से प्यास की शिद्दत में कमी आती है, गर्मी और खून का जोश कम हो जाता है, पेशाब की जलन दूर हो जाती है। कच्चे चावल गुर्दों में पथरी पैदा करते हैं। खीरा खाया करो, सांस की बीमारी नहीं होगी। दुनिया का सबसे मज़ाहिया शख्स चार्ली 88 साल जिंदा रहा। इसने हमारे लिए 4 बयानात छोड़े। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है।
यहाँ तक कि हमारे मसाइल भी नहीं। मुझे बारिश में चलना पसंद है क्योंकि कोई मेरे आंसू नहीं देख सकता। जिंदगी का सबसे खोया हुआ दिन वो है जिस दिन हम हंसते नहीं हैं। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर 6 हैं: सूरज, आराम, वर्जिश, खुराक, इज्जत नफ्स, दोस्त। अपनी जिंदगी के हर मरहले पर इनसे जुड़े रहें और सेहतमंद जिंदगी से लुत्फानंदोज हों। नाज़रीन, जो रोजाना रोटी के साथ एक टमाटर खा लेगा उसके बाल कभी सफेद नहीं होंगे। जिन बच्चों की नजर कमजोर हो जाए उनको रोजाना सौंफ खिलाएं। नाज़रीन, जीरा खाने से जोड़ों के दर्द में अफाका होता है। प्याज का रस चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग और धब्बे दूर हो जाते हैं। अगर आप रात को सोने से कुछ देर पहले 5 खजूरें खा लें तो आपको सोने के दौरान पेशाब तंग नहीं करेगा। बंदा इतना गुस्सा नहीं खाता जितना गुस्सा बंदे को खा जाता है। अखरोट खाने से बेवक्त भूख लगना और ज्यादा खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है। 95% आबादी दुनिया की ऐसी है जिन्होंने जहाज पर सफर ही नहीं किया। जैतून का तेल दूध में डालकर पीने से चेहरे की रंगत निखर आती है। चुकंदर बदन से चिकनाई को दूर कर देता है और जिल्द को ताजगी फराहम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अच्छा लगता है कि वो ईमान की लज्जत महसूस करे तो वो किसी शख्स से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। खाने के बाद मसनून दुआ पढ़कर अल्लाह का शुक्र अदा करें। तुम्हारे रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी और दिन ब दिन रिस्क में इजाफा होता चला जाएगा। चेहरे पर टमाटर का पेस्ट लगाने से चेहरा साफ हो जाता है। जिन लोगों का दिल बार बार खराब होता है या उल्टी आती है वो इलायची चबाते रहें। खाने के अंदर हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से जहन तेज होता है और गुस्सा कम होता है। बैतुल खुला में कपड़े मत लटकाया करें, इससे खारिश जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। बाइज्जत अंदाज में नाकाम हो जाना बेइज्जत होकर कामयाब होने से बेहतर है। अगर मोटे और सेहतमंद होना चाहते हो तो रात को रोटी दूध में भिगो दो और सुबह के वक्त खा लो, मोटे हो जाओगे। जिन लोगों को भूल जाने की प्रॉब्लम हो वो शलजम की सब्जी बनाकर ज्यादा से ज्यादा खाएं। शक्कर और गुड़ हर चीज के लिए मुफीद है और ये नुकसानदेह नहीं होता। जो कोई सोते वक्त गुड़ की एक छोटी डली खाता है उसको जिस्म का कोई दर्द नहीं होता। और ठंडे पानी में मिली हुई शक्कर मरीज के लिए बहुत फायदेमंद है। शक्कर बलगम को ख़त्म कर देती है। तुम्हारी बेहतरीन दोस्त तुम्हारी सेहत है। अगर ये साथ छोड़ दे तो हर रिश्ते के लिए तुम बोझ बन जाते हो। अल्लाह पाक सबको बेहतरीन सेहत अता करे, आमीन। रात को बाल बांध कर सोने से बालों पर प्रेशर बढ़ जाता है जिससे बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं और बाल गिरने लगते हैं। हो सकता है किसी इंसान की नीयत ठीक हो और उसका अक्स दिखाने वाले की नीयत ठीक ना हो, लिहाजा हर सुनी सुनाई बात पर एतबार मत करो। काले चने की रोटी बनाकर खाने से बाल सेहतमंद और काले हो जाते हैं। राजदार तुम्हारे जितने कम होंगे धोखे भी उतने ही कम मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी कमजोरियां ही दुश्मन को ताकत देती हैं। निहार मुंह रोजाना खजूर का दाना खाने से मैदा तवाना और मजबूत रहता है। नमक का इस्तेमाल बदन पर एलर्जी करता है, इसलिए नमक मुनासिब इस्तेमाल करें। दांत का दर्द दूर करने के लिए लहसुन का पानी निकाल कर दांत पर रुई के साथ लगाओ। मुंह को खुला छोड़ दो, मवाद निकल जाएगा और दर्द खत्म हो जाता है। खुश्क अनारदाना रोजाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ जाती है। रोजाना अदरक वाला पानी पीने से जिंदगी भर खून गाढ़ा नहीं होगा। नाखून मुंह में डालने से याददाश्त कमजोर होती है और बातें भूलने लगती हैं। नाजरीन, गुलाब का फूल सूंघ कर सोने से नींद बेहतरीन और सुकून की आती है। अखरोट होंठों के लिए फायदेमंद है। मीठे मशरूबात बदन में पानी की कमी का बाइस बनते हैं।
عامر بن سعد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے بھائی عمر مدینہ منورہ سے باہر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بکریوں کے فارم میں چلے گئے۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ خیر کرے، کوئی اچھی خبر لے کر آیا ہو، اور کہنے لگے کہ اس سوار کے پاس اگر کوئی بری خبر ہے تو میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب وہ ان کے قریب پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان، لوگ مدینہ منورہ میں حکومت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں اور آپ دیہاتیوں کی طرح اپنی بکریوں میں مگن ہیں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کر فرمایا، خاموش رہو، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند فرماتے ہیں جو متقی ہو، بے نیاز ہو اور اپنے آپ کو مخفی رکھنے والا ہو۔ بلا وجہ زیادہ کھانے سے گریز کرو، زیادہ کھانے سے بدن سست ہو جاتا ہے۔ ٹی بی کے مریض کو ٹماٹر کا استعمال نہ کروائیں، مرض کی شدت میں کمی آئے گی۔ گرم یا میٹھی چیزوں کے بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے دانت جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ مولی کھانا بہت مفید ہے، غذا کو ہضم کرتی ہے اور یہ پیشاب آور ہے۔ بادام کھانا عقل کو بڑھاتا ہے، نزلہ زکام کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی گنتی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر دیکھو تعداد کافی ہے تو سمجھو تمہارا وقت اچھا چل رہا ہے، اور اگر کم ہے تو تم برے وقت سے گزر رہے ہو۔ انجیر کھاؤ، منہ کی بدبو ختم ہوگی، ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے، بالوں کو گرنے سے بچاتی ہے، بیماریوں کو باہر نکالتی ہے۔ ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے اور دسترخوان کا زیور سلاد ہے۔ گلے کے درد کے لیے دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں نہ لگے رہو، بلکہ اپنے مالی حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے رہو۔ مالی حالات ٹھیک ہوں گے تو تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ادرک میں لیموں اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگا لو، 3 دن میں رنگ سفید اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو، کیونکہ اس سے معدے میں درد پیدا ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں یا چہرے پر سفید داغ ہوں تو ماش کی دال پکا کر کھائیں اور اسے اپنے کھانے کا حصہ بنا لیں۔ تل کا استعمال مایوسیوں کو دور کرتا ہے اور سر کے بالوں میں کنگھا کرنے سے بخار دور ہوتا ہے، جبکہ داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو چہرہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا دیا کرو۔ ناشپاتی کھاؤ، دل کو جلا بخشتی ہے۔ دل صحت مند ہے تو آپ تندرست ہیں۔ ناشپاتی روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار ضرور کھایا کریں۔ جب تمہاری 1000 مخلصانہ کوششوں کے باوجود اگر تمہیں کوئی چھوڑ جائے تو پھر اس کو ایک قیمتی تحفہ ضرور دینا چاہیے، وہ ہے راستہ۔ بارش کا پانی پیو، یہ پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور ہر قسم کے مرض کو دفع کرتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے غسل نہ کرو، اس سے جسم کمزور ہوتا ہے۔ معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ ساگو دانہ 1 کپ بکری کے دودھ میں پکا کر کھا جائیں، 1 ہفتے میں معدے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کبھی بھی کسی انسان کو نیچی نظروں سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری حیثیت جو ہے تمہاری قابلیت نہیں، بلکہ اللہ کا تم پر خاص کرم ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جائیں گے۔ ربیہ بن شیبان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اس بالا خانے پر چڑھ گیا جہاں صدقے کے اموال پڑے تھے۔ میں نے ایک کھجور پکڑ کر اسے اپنے منہ میں چبانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے نکال دو، کیونکہ ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑے چمک جائیں گے۔ زیادہ سوچنے سے سر درد کرے گا اور جسمانی تھکاوٹ بھی ہو جائے گی۔ بھنے ہوئے چنے روزانہ نہار منہ کھانے سے
दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज चलेगा, बार बार पेशाब आने का मसला हल हो जाएगा। काले चने की रोटी बनाकर खाने से बाल सेहतमंद और काले हो जाते हैं। वॉशरूम और गुसल खाने से दाग धब्बे दूर करने हैं तो नीम गर्म पानी में सिरका डालकर साफ करें। अखरोट मैदे के जख्मों के लिए मुफीद है, कब्ज का बेहतरीन इलाज है, पेट के कीड़े ख़त्म करती है, दिल के मरीज के लिए मुफीद है, नज़र तेज करती है। अगर बिला वजह दिल उदास और बेचैन हो तो फौरन तौबा के 2 रकात नफिल अल्लाह के हुजूर अदा करें, जल्दी सुकून मिल जाएगा। अगर थोड़ा काम करके आप जल्दी थक जाते हैं तो रोज़ एक सेब खाया करें, हर किस्म की थकावट दूर हो जाएगी। एड़ियों की तकलीफ से निजात के लिए जो हजरात एड़ियों की तकलीफ से परेशान हैं, उनको चाहिए कि चुकंदर रोज़ाना खाएं। उनके पाँव की फटी हुई एड़ियाँ ठीक हो जाएंगी और पाँव में दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। कोई भी दाल पकाते वक्त इन 2 बातों का ख्याल रखें। नीम गर्म पानी से पहले दाल को धो लें और स्टील का चम्मच कभी भी दाल में इस्तेमाल ना करें, बल्कि लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें। खीरा खाने से पेशाब की जलन में कमी हो जाती है और हाथ और पाँव में भी जलन नहीं होती। अगर आप चाहती हैं कपड़े इस्त्री करते वक्त वो जल्दी इस्त्री हो जाए तो ये टोटका आजमाएं। जब भी कपड़ों को धोते हैं तो सूखने के बाद उन्हें ऐसे मत फेंकें, बल्कि उन्हें इस्त्री कर लें। इससे जल्दी इस्त्री हो जाते हैं क्योंकि इनमें थोड़ी थोड़ी नमी मौजूद होती है। गाजर की सब्जी पकाने से वहम की बीमारी ख़त्म हो जाती है, परेशानी में भी अफाका होता है और जिस्म को ताजगी मिलती है। 1 चम्मच आटे को अच्छी तरह तवे पर भून लें, इसमें 1 चम्मच बेसन, आधा चम्मच हल्दी मिक्स करें। फिर इसमें गुलाब का अर्क और मलाई को अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो क्रीम की तरह पेस्ट बन जाएगा। गर्मियों की फेयरनेस और वाइटनिंग क्रीम तैयार है। आप इसे बनाकर किसी शीशे की डब्बी में डाल के फ्रिज में रखें और 3 दिन तक इस्तेमाल करें। बैंगन की राख किसी भी टूथपेस्ट के साथ मिलाकर दांत साफ किए जाए तो दांत सफ़ेद हो जाएंगे। खरबूजा खाकर पानी पीना मैदे के लिए ठीक नहीं, ऐसा करने से पेट खराब हो सकता है। अगर दही को किसी खट्टे फल के साथ खाया जाए तो ये जिस्म में एक ऐसा तेजाब पैदा करता है जो मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर देता है। दूध में अगर नींबू शामिल किया जाए तो ये फट जाता है। ऐसा कुछ तब भी होगा जब ये दोनों ग़िज़ाएं आपके पेट में मिल जाएं। वैसे तो ऐसे भी कहा जाता है कि इंसानी पेट लीमू से ज़्यादा तेजाबियत रखता है, लेकिन इसके बावजूद आज भी दूध और लीमू को एक साथ खाने से मना ही किया जाता है। चाय और दही ये दोनों ही तेजाबियत से भरपूर ग़िज़ाएं हैं, जिसके बाइस जब ये पेट में एक साथ मिलते हैं तो निज़ाम को सुस्त कर देते हैं। वैसे तो दुनिया भर में केले का शेक बेहद पसंद किया जाता है और बच्चे बड़े सभी इसे शौक से पीते हैं, लेकिन तिब्बी तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि केला और मिल्क शेक एक साथ मिलकर मैदे के लिए काफी भारी हो जाता है, जिससे पेट खराब हो सकता है। दूध और गोश्त को एक साथ खाने से सदियों से मना किया जा रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि मछली खाने के बाद दूध पी लिया जाए तो जिल्द पर सफेद धब्बे पड़ जाते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि दूध और गोश्त को एक साथ खाने से पेट भी खराब नहीं होगा। आपके बाल लंबे हों या छोटे, गर्मियों के शुरू होते ही इनको कटवाएं, क्योंकि तेज धूप बालों के सिरों को खुश्क कर देती है। इसलिए बालों को अच्छी हालत में रखने और सिरों को खुश्क होने से बचाने के लिए बार बार कटिंग करवाएं। हर 2 से 4 हफ्ते बाद कटिंग कराने से बहुत ज़्यादा खराब बाल भी सेहतमंद हो जाते हैं। तुलसी के चंद पत्ते बाकायदगी से चबाएं तो ये दांतों के प्लाक और बदबूदार सांसों को खत्म करने में मुफीद है। शहद और लीमू के चंद कतरे मिलाकर रख लें, इन्हें होठों पर लगाएं। इसके अलावा ताज़ा संतरे का बैरूनी हिस्सा होठों पर मलें। अनार के इस्तेमाल से भी होंठ फटना बंद हो जाते हैं। आमतौर पर मैदे की खराबी से होंठ फट जाते हैं। मैदे में गर्मी ज़्यादा हो तो इसबगोल का छिलका 1 गिलास शरबत संतल में शामिल करके 5 रोज़ निहार मुँह इस्तेमाल करें। अगर आपके चेहरे पर जलने के निशान हैं
तो मुल्तानी मिट्टी को लीमू के रस और विटामिन ई के साथ मिलाकर लगाएं। चंद दिनों में निशानात हल्के होने लगेंगे। अगर अंडा उबालते वक्त टूट जाए और खदशा हो कि सफ़ेदी बाहर निकल आएगी तो थोड़ा सा सिरका पानी में डाल दें और अंडे को उबलने दें। इस तरह से अंडे की सफ़ेदी बाहर नहीं आएगी और अंडा छीलना भी बहुत आसान हो जाएगा। अगर चाय के कप या मग वगैरह में दाग पड़ जाए तो बगैर किसी केमिकल के इस्तेमाल करने के लीमू पर थोड़ा सा नमक लगाकर दाग पर रगड़ें, दाग साफ हो जाएंगे। हिचकी रोकने के लिए एक सब्ज इलायची अच्छी तरह चबा कर निगल लें और फौरन ठंडा पानी का एक गिलास पानी पी लें। हिचकी बंद हो जाएगी। देसी घी से बू दूर करने के लिए बाज दफ़ा देसी घी से खट्टी लस्सी वगैरह की बू आती है। इसको दूर करने के लिए आधा किलो देसी घी में एक खाने का चम्मच सूखा आटा डालकर पकाएं, फिर छान कर इस्तेमाल करें। किसी भी किस्म की बू बाकी नहीं रहेगी। पानी की कमी का असर आपकी जिल्द पर नजर आता है। जिल्द को तरोताज़ा रखने के लिए जितना ज्यादा मुमकिन हो पानी पिएं। गर्मी में जिस्म में पानी की कमी की वजह से आप मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो सकते हैं। खीरे में पानी बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है जो निज़ाम में इंतज़ाम को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। इसलिए इसे अंदर की सफाई करने वाला भी कहा जाता है। खीरे का इस्तेमाल दिमाग को पुरसकून और जिस्म को ठंडक पहुंचाता है। दही को ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए कच्चे नारियल के छोटे छोटे टुकड़े दही में डालकर रख दें। दही 4 से 5 दिन तक ताज़ा रहेगा। स्टील के बर्तन और गिलास साफ करना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल काम होता है। बस ये गंदम का आटा छानने के बाद बच जाने वाला छान ज़ाया ना करें, बल्कि इससे स्टील के बर्तन धोएं। बर्तन बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएंगे। पीलू के दरख्त की नरम छाल दांतों के दाग और पिलाहट खत्म करने में बहुत मुफीद है। रोजाना 2 से 3 दफा इस छाल से दांत साफ करने से दांत मोती की तरह चमकने लगते हैं। एक चम्मच हल्दी को गर्म दूध में डालकर पीने से सर्दी नहीं लगती, रंग सुर्ख होता है, दाग धब्बे खत्म होते हैं। टीबी और मैदे का आखिरी इलाज है। खीरा गुर्दे के दर्द से निजात का बाइस है। खीरे के बीज पेशाब के अमराज को दूर करने में मुआवन है। खीरा हाजमेदार है, दीगर ग़िज़ाओं को हजम करने में मददगार होता है। लीमू के छिलके सुखाकर पीस लें, इनमें नमक मिला लें। दांत रोजाना साफ करने से दांतों की पिलाहट दूर होगी और दांतों की तमाम मैल दूर हो जाएगी। जब अल्लाह किसी घराने के साथ भलाई का इरादा करता है तो उनमें नरमी दाखिल कर देता है। गोश्त के इस्तेमाल से पैदा होने वाली कब्ज की शिकायत से अगर बचना है तो रात को इसबगोल का छिलका जरूर इस्तेमाल करें। छिलका इसबगोल खाने में मौजूद चर्बी और कोलेस्ट्रॉल को एक मिकदार जज्ब करके फजले में खारिज कर देता है, जिससे आप दिल की बीमारियों से भी एक हद तक महफूज रह सकते हैं। खजूर के 10 अहम फायदे: कब्ज का खात्मा करती है, दिल की सेहत को, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, ब्लड प्रेशर नॉर्मल, बांझपन के मसले खत्म होते हैं, दिमागी ताकत बढ़ेगी, वजन बढ़ाती है, जल्द और बालों के लिए मुफीद है, हामला खवातीन के लिए बेहतरीन तोहफा है, जिसने जादू किया उसी पर पलट जाएगा। सूरह यूनुस की आयत नंबर 85 और 86 रोजाना 100 मरतबा पढ़ें। ऐसा करने से जिसने जादू किया होगा उसी पर वापस पलट जाएगा और आपके ऊपर से उसके असरात ज़ायल होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा सूरह बकरा की तिलावत घर में रोजाना हल्की आवाज में लगाने से हर तरह के जादू के असरात खत्म हो जाते हैं। आलू काट कर चेहरे पर मलें, इससे झुर्रियां और छाइयां दूर हो जाएंगी। चेहरा पुरकशिश और चमकदार बनाने और खूब खून पैदा करना है तो रात को 14 बादाम और किशमिश 25 ग्राम पानी में भिगो दें। सुबह दूध के साथ खा लें, बेहतरीन नाश्ता भी है। वजन कम और चर्बी को ख़त्म करना है तो शलजम को काट कर नमक और काली मिर्च छिड़क दें, फिर इसमें लेमन जूस शामिल कर लें। सुबह नाश्ते में इसका इस्तेमाल करें। 7 दिन के इस्तेमाल से फ़र्क महसूस होने लगेगा। बड़ी उम्र की औरत से शादी करने में हिचकिचाहट महसूस ना करें, क्योंकि ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नींद ना आती हो तो बादाम का खालिस तेल 2 या 3 कतरे रोजाना नाक में डाल लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी नींद आएगी। हर खाने के बाद 3 चम्मच दही खा लें। खाना न तेजाबियत पैदा करेगा
और ना ही बीमारी। दोपहर के खाने के बाद एक काश लहसुन का इस्तेमाल करो। लहसुन खाने से वजन तेजी से कम होगा। लहसुन ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कमजोर लोग फरबा होने के लिए खीरे के साथ खजूर खाएं। इंशाअल्लाह मोटे हो जाएंगे। सबसे बेहतरीन वसीला आपके अपने दोनों हाथ हैं। जब आप अपनी मुश्किलात का तलाश ना कर सकें तो अपने दोनों हाथ इकट्ठे जोड़कर अल्लाह के आगे फैलाएं। अल्लाह आपके हाथों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। अगर आप अपनी आंखों को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो सोने से पहले अपने पाँव पर तेल की मालिश किया करें। या अजीजू 41 बार 40 रोज पढ़ें तो कभी किसी की मोहताजी ना होगी और अल्लाह बहुत कुछ अता करेगा। नज़ला जुकाम रहता हो या गले में खराश हो तो 4-5 खुश खुबानियाँ खाकर 1 कप गरम हल्की चाय पी लें। इंशाअल्लाह फाका होगा। सब्र और कदर हर किसी के बस में नहीं होती। ये वही बंदा कर सकता है जो आला ज़र्फ का होता है। आधा चम्मच मेथी दाना 1.5 कप पानी में उबाल लें। जब 1 कप रह जाए तो उतार लें। 1 चम्मच शहद मिलाकर नीम गर्म पी लें। औरत की 2 चीज़ों को छेड़ना जल्द बूढ़े होने का बाइस है। अव्वल कसरत जमा और हराम आज़ा को छेड़ना। दही में इसबगोल का छिलका मिलाकर खाने से कब्ज का मसला हल हो जाता है और बार बार पेशाब आने का मसला भी खत्म हो जाता है और मैदा भी हल्का रहता है। अगर किसी को गैस और हाजमे की शिकायत हो तो वह अजवाइन को पीस कर इसमें तकरीबन आधी मिकदार में काला नमक पीस करके रख लें। खाने के बाद आधा चम्मच चाय वाला खाएं। इंशाअल्लाह हाजमा जबरदस्त रहेगा और कभी भी गैस की शिकायत न होगी। औरत को बारिश का पानी पिलाएं। बांझपन की बीमारी जड़ से खत्म होगी। खाने को चबा चबा कर खाएं, इससे गैस नहीं होगी। खाने में हल्दी और अदरक काली मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल करें। सुबह नाश्ते में पानी या दूध में इसबगोल का छिलका घोल कर पी लें और रोजाना निहार मुंह लीमू पानी पीने से पेट का भारीपन और गैस आसानी से खारिज होती है। नाश्ते में रोजाना 11 खजूरें खाएं। इसके बाद दूध पी लें, गैस के मर्ज से निजात मिल जाएगी। खानों में दालचीनी, हल्दी, सौंठ, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च जैसे मुफीद मसालों का इस्तेमाल बढ़ा दें। ये खून में चर्बी और शुगर को बढ़ने नहीं देते। खून में कमी का शिकार अफराद गन्ने का जूस ज़रूर पिएं। इसमें आयरन भी अच्छी खासी मिकदार में पाई जाती है। अगर आप थोड़े काम से ही थक जाते हैं तो मुनक्का या किशमिश इस्तेमाल करें, थकावट दूर हो जाएगी। जो लोग खड़े होकर कपड़े तब्दील करते हैं वहां रिस्क की तंगी हो जाती है। रोजाना सुबह के वक्त एक सेब खाने से फालिज से बचे रहेंगे। शादीशुदा जोड़ों के लिए दूध में हल्दी का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। ज्यादा मछली खाने वाली औरतों के चेहरे पर बाल ज्यादा आ जाते हैं। पेशाब की जलन हो या पेशाब रुक रुक कर आता हो, 1 पाव खालिज दूध लें। इसमें 4 कतरे कलौंजी का तेल और 1 चम्मच खालिज शहद मिलाकर मरीज को पिला दें। जिनके कारोबारी या घरेलू मामलात या हालात खराब हों वो लोग या खबीरों कसरत से पढ़ा करें। इंशाअल्लाह चंद दिन में बेहतरी आ जाएगी। इंसान जिंदा रहने के लिए उम्र भर तकलीफ बर्दाश्त करता है मगर जिंदा फिर भी नहीं रहता। बालों को वक्त से पहले सफेद होने से बचाना है तो रात को सोने से कबल 1 गिलास दूध में चंद कतरे रोगन बादाम डाल के पी लें। पीरियड्स के दर्द का इलाज। वो खवातीन जो हर माह मखसूस अयाम का दर्द शदीद दर्द बर्दाश्त करती हों या जिन्हें माहवारी खुलकर ना आती हो और माहवारी का माहाना निज़ाम मुस्तकिल ना हो, इनको हींग का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हींग का पानी पिए, मुतवाज़न खाना वगैरह खाना बहुत ज़रूरी है। आपका दिल खाने को ना चाह रहा हो तब भी मुतवाज़न ग़िज़ा लेना ज़रूरी है। चंद ग़िज़ाएँ जो बुढ़ापे को रोकती हैं: अनार का जूस पीना, जैतून का तेल इस्तेमाल करना, सब्ज़ चाय पीना और मछली खाना। अदरक का रस 1 खाने का चम्मच सुबह निहार मुंह पीने से पेट कम हो जाएगा और पेट में गैस भी नहीं बनेगी। औरत के बाल खोल कर सोना घर में आसीब की निशानी है। दोपहर के बाद खरबूजा खाने से मैदे की जलन नहीं होती। रात को गोश्त खाने से डरावने ख्वाब ज्यादा आते हैं। चेहरे पर छाइयाँ हों तो मुंह पर मक्खन लगाकर सो जाओ, 2 दिन में छाइयाँ गायब हो जाएंगी। लकवा के मरीज को लीची का फल ज्यादा खिलाओ।
मरीज 15 दिन में ठीक हो जाएगा। खरबूजे के खुश्क बीज खाने से दिमाग में बेबहा ताकत आती है। रात को दूध पीकर ऊपर से खजूर खा ली जाए तो बंदा कभी बीमार नहीं होता। उम्र लंबी करनी है तो रोज जैतून के तेल को टांगों पर मसल कर सोया करो। सब्जियों को लौंग के पानी से धोया जाए तो सब्जी 10 दिन तक खराब नहीं होती। जिस घर में आसेब और जिन्नात हो वहां काली मुर्गी पाल लो। जिन्नात 2 दिन में घर से रफू चक्कर हो जाएंगे। निहार मुंह घास पर नंगे पांव चलने से बिनाई अकाब जैसी तेज हो जाती है। मरने से कबल मर्द के नाखून खुद ब खुद छोटे होना शुरू हो जाते हैं। कान पर बाल आना शुरू हो जाए तो दौलतमंदी और बुजुर्गी की अलामत है। खाना खाने के फौरी बाद नहाने से फालिज का अंदेशा होता है। जिस बंदे के पांव बड़े हों उसकी किस्मत अच्छी होती है। जो औरतें ज्यादा वजन उठाती हैं उनमें हड्डियों की बीमारी पैदा हो जाती है। जिनको भूलने की बीमारी हो, दिमाग फ्रेश ना रहता हो, वो फालसे का जूस पिएं। ज्यादा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करने से शुगर जैसी बीमारी पैदा होती है। टांगों में दर्द हो तो गर्म पानी से नहाना इसका बेहतरीन इलाज है। काली मिर्च का रोजाना इस्तेमाल करने से पेट की गैस ज्यादा नहीं होती। वर्जिश करना फालिज के खतरे को कम करने का एक बेहतरीन जरिया है। शुगर के मरीज हर रोज लहसुन इस्तेमाल करें। ये बदन में इंसुलिन की मिकदार में तवाज़ुन रखता है। औरतों में खून की कमी हो जाए तो उनको रोजाना